Hello everyone, welcome to JPM PG College e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject principles of economics and topic is consumer surplus. अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में तो हिंदी में इसको उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं, राइट। अभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, राइट। Here we can say that consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from consuming goods and services. देखिए कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली वो कहलाता है जहाँ पर जब भी कोई कंज्यूमर कोई चीज़ को कंज्यूम करता है तो वो उसको किसी तरीके का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, राइट। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सपोज ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी किसी गुड्स को 600 रुपये में सेल कर रही है, राइट, और बी जो है वो उस चीज़ को ख़रीदने में अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, विलिंगनेस है बी की उसी प्राइस रेट पे। बट यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर जो ए पार्टी है वो उसको उसी गुड्स को 520 रुपीज़ में दे रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये इतना बी पार्टी जो थी वो उतना अमाउंट देने को तैयार थी, राइट। दैट मीन्स ये एक तरीके से बर्डन था किस पर, बी पर। बट वहाँ पर कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ए खुद ही पार्टी बी को 520 रुपीज़ में वही डील को फाइनल करती है, राइट। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हो तो ये जो 80 रुपये का डिफरेंस होता है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, जो वो इच्छा से अपने देने को तैयार था। बट थिंक इज़ दैट कि यहाँ पर जो बेनिफिट हम देख रहे हैं किस तरीके का, 80 रुपीज़ का ये डिफरेंस कहलाता है। यही ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, राइट। दैट मीन्स वो किसी भी गुड्स को ख़रीदने के लिए जो नॉर्मल प्राइसिंग है उससे वो ज़्यादा भी देने को तैयार रहता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर चांस नेगोशिएशन का बिल्कुल नहीं होता, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कोई वो नेगोशिएट ही नहीं करता और जो प्राइस हमारे इंडियन मार्केट में कोई भी सेलर डिस्कस करता है उसी प्राइस पर वो डील फाइनल करके आता है, राइट। उसको हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो नेगोशिएट चाहता तो वो नेगोशिएट भी कर सकता था, बस उसने नहीं किया, राइट। तो ये जो पोर्शन है, जो डिफरेंस का अमाउंट था, इसी को हम सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, राइट। और वी कैन से दैट कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द टोटल अमाउंट दैट आर एक्चुअली टू डू पे, राइट। दैट मीन्स मार्केट प्राइस में दोनों में क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर ज़्यादा अमाउंट देने को तैयार था बट मार्केट प्राइस उसका कम है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस था यही आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे यानी कि डायग्राम के बेसिस पे बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है, ओ वाई पे हमने प्राइस लिया हुआ है, राइट। अब बात कर लेते हैं, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये लाइन जो है, राइट, एक फिक्स प्राइस पर यहाँ पर ओ ए प्राइस जब था आपका तो यहाँ पर डिमांड आपकी ओ क्यू है, राइट। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन वही बात है, यहाँ पर डिमांड का फुलफिलमेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, बट पॉइंट बी पर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कीमत आप देख रहे हो ये तो ज़्यादा है ना। तो बात कर लेते हैं, ये जो पोर्शन है ए बी सी यानी कि ये वाला जो एरिया है यही आपका एरिया जो है कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। हियर वी कैन से दैट कंज्यूमर सरप्लस इज इंडिकेटेड बाय द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, यानी कि कीमत से ज़्यादा कीमत भी आप अदा कर रहे हो, इस ज़्यादा कीमत अदा करने की जो टेंडेंसी है इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इसका सप्लाई कर्व पे और डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल जो दिया हुआ है डायग्राम के बेसिस पे इसको समझते हैं कि ये जो एक रेखा है ये डिमांड कर्व है और ये जो S1 और S2 हैं ये दोनों क्या हैं, सप्लाई कर्व हैं, ठीक है। तो बात यहाँ सिंपल सी है, जो हायर कॉस्ट लीड्स टू राइज इन मार्केट प्राइस। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस्ट बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि मार्केट प्राइस धीरे धीरे ओ ए से ओ डी हुआ और फिर आपका ओ बी हुआ, राइट। यही तो मेंशन कर रहे हैं। एंड अ फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस, उस बेसिस पे कंज्यूमर सरप्लस घट रहा है, ठीक है। टू ए बी सी यानी कि जो आपका आ रहा है क्या आ रहा है, देखिए ए बी सी ये बड़ा वाला डायग्राम है, इसकी बात की जा रही है। टू डी बी ई
यहाँ से यहाँ तक, राइट। किस केस में आ रहा है? जब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो प्राइस है बढ़ रहा होगा, उस केस में क्या रहेगा, जो सप्लाई कर्व है वो भी क्या होगी, किस बेसिस पे राइज करेगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो S1 से S2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर्व का, राइट। अब बात कर लेते हैं डिमांड कर्व की, कि डिमांड कर्व पे किस तरीके से शिफ्ट करता है, राइट। तो सिंपल है, यहाँ पर भी डायग्राम के बेसिस पे समझ लेते हैं बहुत इजीली। एन इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड, देखिए जब मार्केट डिमांड में इंक्रीमेंट आप देख रहे हो, यानी कि जो D1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको D2 कंसीडर कर लेता हूँ, दोनों कर्व को, ठीक है। तो जो इसमें जो कंज्यूमर सरप्लस का राइज है वो एरिया कहाँ से हुआ है, ABC, वही आपका जो पीछे भी डिस्कस किया था, ABC से GHI पे आपका बढ़ गया है, GHI, यानी कि इस वाले एरिया से, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि डिमांड किस बेसिस पे बढ़ रही है, यहाँ पे शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, D1 से D2 की ओर शिफ्ट हो रही है डिमांड, राइट। थैंक यू एवरीवन।